तो अब नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स की बात करी थी। यहां पे बात कर रहे हैं a प्लस बी साइन एक्स की। ठीक है, तो इसका अगर शॉर्टकट फॉर्मूला देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा तुम्हें। और इन सब फॉर्मूले से काफ़ी टाइम सेव हो सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। एक बार देखने के बाद कम से कम 8-10 क्वेश्चन में खुद लगा के चेक करना होगा इसको। अदरवाइज इसके क्वेश्चन में 4 to 5 मिनट लगता ही लगता है सॉल्व करने पे। साइन एक्स की वैल्यू हम tan x बाई 2 के टर्म में रखते हैं, फिर tan x बाई 2 में क्वाड्रेटिक बनती है, tan x बाई 2 को t एज्यूम करते हैं, फिर t में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, फिर फर्दर फॉर्मूला लगाना होगा। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में प्लस माइनस में काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो देखते हैं अब इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अंडर कंडीशंस है। इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए पॉजिटिव है और ए ग्रेटर देन बी है। ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन बी है, तो फॉर्मूला होता है 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से लिख लो इसको। कब होगा? जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा, ए पॉजिटिव होगा, ए बी से बड़ा होगा। तो दिस फॉर्मूला इज 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स a tan x by 2 प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा किसका? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k सपोज कर लो, या c। 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स का इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स a tan x by 2 प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये कब है? जब a स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, a पॉजिटिव है, a b से बड़ा है। तो इसको नोट कर लो इस फॉर्मूले को। अब इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे a देखो जरा क्या है। a 5 है क्वेश्चन में, b है 4, a 5 है, b 4 है। ऑब्वियसली a स्क्वायर जो हो जाएगा वो b स्क्वायर से बड़ा है, 25 ग्रेटर देन 16। तो फिर से एक बार फॉर्मूला लिखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। a प्लस बी साइन एक्स, इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए पॉजिटिव है, ए बी से बड़ा है, तो इट्स फॉर्मूला इज 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स ए tan x बाई 2 प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ए क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 4, 16 tan इनवर्स ए tan x बाई 2 प्लस बी, बी क्या है 4 अपॉन अंडर रूट फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, तो दिस विल बी 2/3 tan इनवर्स 5 tan x बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ओके, तो ये डायरेक्टली आंसर आ गया। तो इससे काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होता है, व्हेन ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, व्हेन ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लॉग में ln होता है a tan x बाई 2 प्लस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अपॉन ए tan x बाई 2 प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जिसको भी स्पीड मेंटेन करनी है एग्जाम में तो ये फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2R या 3R का एग्जाम तुम्हारी रेस्ट 50 ईयर्स एटलीस्ट 45 टू 50 ईयर्स की लाइफ को लीड करेगा। तो समझ सकते हो कि इसके हर एक सेकेंड की क्या वैल्यू होती है। तो कुछ लोगों को लगता है इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा, लेकिन करने पड़ते हैं फॉर्मूले अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो इस केस में देखो ए आ रहा है 4, बी आ रहा है 5, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इंटीग्रल है dx अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स। तो इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, तो फिर से देखो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तो ये क्या आता है 1 अपॉन अंडर रूट, एक सेकेंड, 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, then ln a tan x by 2 plus b minus under root b square minus a square upon a tan x by 2 plus b a tan x by 2 plus b plus under root b square minus a square प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 4 प्लस 5 साइन एक्स, तो a है तुम्हारा 4, b है तुम्हारा 5, तो दिस विल बी 1 अपॉन b स्क्वायर मतलब 25 माइनस a स्क्वायर मतलब 16 ln a क्या है 4 tan x बाई 2 प्लस b क्या है 5 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 25 a स्क्वायर मतलब 16 अपॉन, फिर से ये चीज लिख दो 4 प्लस 4 इंटू tan x बाई 2 a tan x बाई 2 प्लस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी 1/3, अंडर रूट के अंदर 9 आएगा, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा ln 4 tan x बाई 2 प्लस 5 माइनस 3 4 tan x बाई 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये ऊपर 2 बच रहा है एंड दिस इज 8, तो 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा ln 2 tan x बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 tan x बाई 2 प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। और इसकी रेलेवेंस तब समझ में आएगी जब इस तरह क्वेश्चंस को तुम प्रॉपर मेथड से करके देखोगे। साइन एक्स को tan x बाई 2 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 रख करके देखो तो काफ़ी लेंथ हो जाती है और कहीं ना कहीं प्लस माइनस में या परफेक्ट स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा है तो 1 बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln a tan x बाई 2 प्लस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर a tan x बाई 2 प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और दूसरा ये फॉर्मूला है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, ए पॉजिटिव है, ए बी से बड़ा है, तो 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स a tan x बाई 2 प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अलावा भी कई तरह की शॉर्ट ट्रिक्स हैं इंटीग्रेशन में, उनको डिस्कस करेंगे।